कल रात को चले तेज तूफान से जिले भर में नुकसान पहुंचा है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और लोगों की घर की टीन की छतें भी उड़ गई हैं और अलग अलग तरह से जिले भर में खासा नुकसान जो है वो हुआ है। हमारे साथ इस समय किसान तहरीर के जिला प्रधान सोहन शर्मा जी है, इनसे बातचीत करेंगे और इन्होंने भी एक जिले भर का आंकलन जो है वो किया है, फसलों को जो नुकसान पहुंचा है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही कल रात से ही हमें फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स और डिटेल जो है लगातार लोग भेज रहे हैं कि उनके इलाके में या फिर उनके घर में या फिर उनकी फसलों में ये नुकसान हुआ है, वो भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सोहन जी बताएं, कहां कहां पर खास तौर पे फसलों को नुकसान पहुंचा? शुक्रिया अंकित जी। देखिए, ये जो कल अचानक आंधी तूफान और बारिश हुई कि फसल का टाइम है, गंदम की फसल जो है तैयार है, तो अचानक आने से किसान को कोई उसकी वो नहीं इतना वो संभाल पाया। तो इससे क्या हुआ है कि ज़बरदस्त नुकसान जो है वो गंदम की फसल का हुआ है। इसके साथ साथ जो फलदार फल है जैसे आम वगैरह, संतरा, नींबू, वो भी इसी के साथ आता है। हर फार्मर जो है जो इसको तैयार करता है, उसका भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। कच्चे मकान, जब वो टीन के वो जो बने हुए मकान थे लोगों के, वो बहुत बड़ी तादाद में गांव में उड़े हैं, तबाह हुए हैं। आपको मालूम ही है कि गंदम की जो फसल इस साल की है, शुरू में ही ये बहुत कम बारिशें होने की वजह से पहले ही फसल का जो काफी सूखे की वजह से काफी नुकसान हो चुका था। कोई 60% से ज्यादा पहले ही था। लेकिन फिर भी लोगों की जो हिम्मत थी कि किसी तरह इसको निपटा लिया जाए, संभाल लिया जाए। लेकिन अचानक ये तूफान, आंधी और बारिश आने से जबरदस्त नुकसान हुआ। जो खड़ी फसल थी वो लेट गई है, क्योंकि कमजोर थी, लेट चुकी है, वो भी तबाह हो गई। कुछ लोगों के तो भूसा वगैरह जिसको कहते हैं माल मवेशी के लिए जो चारा है, उसकी भी जबरदस्त दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फसल पहले ही कमजोर थी। और जो फील्ड में पड़ा हुआ था, लोगों ने थ्रेशिंग वगैरह की, वो तबाह हुआ, उड़ गया। तो इस लिहाज से ये जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये हमारी ये मांग है किसानों की कि हुकूमत इस तरफ फौरी ध्यान दे, एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे इस तरफ, और उसका जो भी अंदाजा आंकलन जो करता है, किसानों को रिलीफ इसका मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जहाँ तक मकानों का सवाल है, मकान भी लोगों के काफी तादाद में उड़े हैं। जहाँ तक कि ये भी खबरें हैं कि कोई 1-2 मौत भी हुई है, खैर वो अलग से होगी, लेकिन मौत भी हुई। इतना जबरदस्त ये तूफान जो है ये चला है। मौत कहाँ की बात आप कर रहे हैं? तो हमें नोटिस में आया है कि जहाँ पाग था, चंबा कटरा के आगे पाग था, वो जो गाँव है। टिकरी में हाँ, जो उधमपुर जिले में जो इनोवा कार पर, वो हमने खबर भी की, हाँ, वहां पर रियासी जिले के बागता का एक युवक नौजवान था, हाँ, वो बेचारा उसकी भी मौत हुई है। तो ऐसे वाकयात, कोई जख्मी हुए हैं, कोई कुछ और हुआ है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये नुकसान जो है, ये फिर मैं तफसील से बताना चाहता हूँ कि बारिशें कम होने से पहले ही गंदम की फसल बहुत खराब थी, सूखा का शिकार हो चुकी थी। और हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी ये बातें लाई थी। लेकिन जो बची खची थी, इस तूफान ने, इस आंधी ने उसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। कहाँ कहाँ से आप तक जानकारी? देखिए, हमने पौनी में भी पता किया, पौनी, पांवला, रनसू, बमाग का जो ठाकरा कोट का एरिया, खासकर चिनका का एरिया, जो कटरा, डेरा बाबा, जो जितना भी एरिया है, सिर्फ माहौर और उसका जो बर्फानी इलाका, उसको छोड़कर, क्योंकि वहाँ गंदम की फसल कम होती है, तो इसलिए वहाँ का कोई खास नुकसान की इतला नहीं हमारे पास मिली। लेकिन बाकी हमारे जो कांटेक्ट थे, जहाँ तक कि हमारे किसान सभा के साथियों ने पौनी तहसीलदार ऑफिस में जाकर वहाँ उनके नोटिस में भी ये बात लाई है। आज सुबह वो गए थे इकट्ठे होकर। तो मैं भी इस आपके चैनल के माध्यम से जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ये एक बहुत दुखदाई बात है किसानों के लिए, इसकी तरफ ध्यान दें और वक्त पर इसका आंकलन करके कोशिश की जाए कि किसानों को इसका मुआवजा, नुकसान की भरपाई हो सके। जी चलिए, कुछ और भी पूछेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तलवाड़ा में भी जो क्वार्टर्स की छतें हैं वो उड़ गई हैं, टीनी छतें थी वो उड़ गई हैं, वहां पे नुकसान हुआ है। और कुछ देर पहले एक कॉल जो है वो रनसू क्षेत्र से आई और वहां से भी सुनाड़िया सुनाड़िया गांव गांव में
ये तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं, वहां भी एक घर की छत को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों से जो है लगातार फोन कॉल्स जो हैं वो आ रही थी जिले भर के। वो अभी इतनी ज्यादा फोन कॉल्स या फिर फोटोग्राफ्स आए हैं कि थोड़ा सा उस डाटा को क्लब करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये जो नुकसान हुआ है खास तौर पे फसलों को, क्या कानून में क्या प्रावधान रहता है इसमें? कितना मुआवजा मिलता है? फसल जितने कीमत की हो तो उसका कितना मुआवजा मिलता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस रहती है? देखिए, ये तो इन्होंने अलग अलग इनका अपना तरीका है। ये असेसमेंट एजेंसी जो है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर, जो इसकी असेसमेंट करते हैं, लेते हैं। अगर 60% से ऊपर अगर वो खराबा होता है, फसल नुकसान होता है, तो उसका मुआवजा जो मिलेगा फार्मर को मिलता है। और अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि इसका मुआवजा मिला है। जब भी ऐसे ऐसे घटनाएं घटी हैं तो पहले भी इसका मुआवजा किसानों को मिलता रहा है। कितना मिलता है वो उसके मुताबिक जो डिविजनल कमिश्नर डीसी साहिबान की रिपोर्ट पे वो फिक्स करते हैं। असेसमेंट जो है पटवारी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके करते हैं। तो जो रिपोर्ट होगी तो उसी बेस पे इसका हुकूमत की तरफ से, यानी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से वो मंजूर किया जाता है। तो हम इसीलिए हम इनसे अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो वो किया जाए, असेसमेंट की जाए, गिरदावरी की जाए, देखा जाए फील्ड में। और इसमें गंदम की फसल भी है, फलदार, वो भी किसान का इसी में उसका वो भी एक पार्ट है उनकी आमदनी का। फलदार दरख्त हैं, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। मकान उड़ गए हैं जिनके, उनको भी मतलब है वो मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील रही। चलिए, अभी भी कुछ इलाकों में बिजली जो है 1 घंटे पहले तक जो मेरी बातचीत हुई थी रिस्टोर नहीं हो पाई है, मोहर दरमाड़ी जैसे इलाकों में। तो उस पर क्या कहेंगे आप? रियासी जिला हेडक्वार्टर में तो रिस्टोर होगी, आपके इलाके में भी सुबह से आ रही है लाइट? हालांकि ऐसा लग रहा था मुश्किल होगा, जिस तरह से तेज तूफान चल रहा था, कि बिजली को रिस्टोर करना वक्त लग सकता है। देखिए, हम भी यही सोच रहे थे कि शायद एक आध दिन इसमें लग जाएगा घटना, लेकिन इसके लिए मैं इनको एम्प्लॉइज को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी कोशिश की है। क्योंकि बड़े बड़े दरख्त गिरे थे सड़कों पे, पोल्स कहीं टूटे हैं, ट्रांसफार्मर भी कहीं खराब हुए हैं। तो माहौर जैसे दूर दराज इलाके में, क्योंकि जंगल का एरिया है, दूसरे हैं, तो कुदरती तौर पर ये तारों को नुकसान पहुंचा होगा। तो ये हमें उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ ये कर रहे हैं हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, अच्छी बात। जी चलिए, एक जो हमारे दर्शक है वो जुड़े हैं दरमाड़ी से। अभी क्या स्टेटस है बिजली का दरमाड़ी में? अभी आप लाइव हैं इस समय रियासी अपडेट्स में। जी जी, मेरा नाम अमजद अली है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया बोलने के लिए। जी जी सर, कल शाम से जो है वो हमारे इलाके में लाइट पूरी तरह से बंद है। तो काफी प्रॉब्लम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है सर लाइट को लेकर। जी जी जी, तो अभी किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? कब तक रिस्टोर हो जाएगी? सर, हम अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो फोन ही नहीं सर लग रहे हैं हमारे। सर, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सर। जी चलिए, तो क्या मांग रहेगी? जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, जो भी रिसोर्सेस है उन्हें। गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे इलाके में लाइट को रिस्टोर कर दिया जाए। जी चलिए, इसके अलावा कोई और नुकसान, घरों की छत उड़ी हो या घरों को नुकसान पहुंचा, कुछ आसपास आपको देखने को मिला हो? सर, माइनर जो है वो नुकसान हुआ है, जैसे फसलों को लेकर नुकसान हुआ है। बाकी छतों को लेकर भी एक जगह पे हुआ, लेकिन ज्यादातर जो है वो फसलों को लेकर इस वक्त फसल जो है वो कटाई की तरफ जा रही है, लेकिन फसलों को लेकर यहाँ पे नुकसान हुआ है हमारे इलाके में। जी चलिए, शुक्रिया। और मोहर की अगर जानकारी आपके पास हो, उस इलाके में भी लाइट बंद है या उसका स्टेटस अभी आपको नहीं पता है? सर, मोहर का पीछे का हमें स्टेटस नहीं मालूम है। प्रॉपर मोहर वाली साइड में भी जो है वो कुछ एरिया में जो है वो लाइट बंद है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। ये बातचीत हो रही थी थुरू में, और वहां भी ये बताया जा रहा है दरमाड़ी थुरू वाली तरफ भी फसलों को नुकसान, क्योंकि ये हर जगह का है, पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी ये नुकसान हुआ है। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कुदरती तौर पर ये बिजली का जो जहां तक मसला ये कह रहे हैं बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि मुलाजिम जो है इस वजह से भी फोन नहीं लगता होगा कि वो फील्ड में दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, अंदर नहीं बैठे होंगे। मुझे जो लगता है जिस फुर्ती जो सुबह सुबह उन्होंने यहाँ भी दिखाई, हमने देखा कि जहाँ लोग अचंभित थे कि इतनी जल्दी लाइट आ गई, जिस तरह से हवा, क्योंकि मेरी बातचीत हो रही थी तो ये उम्मीद की जा रही थी दोपहर शाम तक ही शायद बिजली आ पाए। तो नहीं, इनकी ये बड़ी अच्छी है। जिला हेडक्वार्टर का थोड़ा ज्यादा दबाव भी रहता है? नहीं, वो नेचुरल वो बात होती है, लेकिन दबाव देखिए, लाइन जो है ये जिला से नहीं है, लाइन पीछे से है, पीछे से रास्ते में भी खराब है, आगे दूर तक है। तो ये
हर तरफ जो होता है जिला का तो ठीक है, जो सिस्टम ऐसा है जहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन फील्ड में भी मेरा ख्याल है इन्होंने कोशिश की, तब जिला हेडक्वार्टर तक लाइट पहुंची है। तो जी चलिए अच्छी बात है। तो फसलों को जो नुकसान पहुंचा है जिले भर में, उनका मुआवजा दिया जाए, अधिकारी मौके पर पहुंचे, कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उनका मुआयना करें, निरीक्षण करें और मुआवजा मिले। और इसके अलावा जो घरों को नुकसान पहुंचा है गरीब लोगों के, और जो नुकसान अन्य तरह का हुआ है, वहां पर भी सरकार जो है ध्यान अपना दे और जल्दी से जल्दी उन्हें भी कोई अगर बेनिफिट मिल सकता है, मुआवजा मिल सकता है, तो वो भी दिया जाए। और बिजली जहां यहाँ पर बंद है उसे जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। जी इसके साथ साथ एक हमारे गांव से, देहात से, लोगों से, आवाम से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी एक समस्या मैं कहूंगा उसको, और बड़ी जायज है कि जहां देखिए रियासी बस स्टैंड पे दाएं बाएं कहीं किसी को कोई आराम करने के लिए, धूप में सिर छुपाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। सिर्फ एक ही वो जिसको हम बोर्ड बरगद कहते हैं, बनियान ट्री कहते हैं, हायर सेकेंडरी गेट के पास में, वहां तक, वहां पर लोग जो थे वो दिन को छोटे छोटे बच्चे, लेडीज, जो जिनके कोई बीमार है, कोई कुछ है, वही एक ठिकाना था बैठने का। और वो जहाँ पहले डीसी साहब थे प्रसन्ना जी, उनको हमने कहा था, इकट्ठे होकर उनसे मिले थे एक डेपुटेशन के, इसको अच्छी इसकी रिपेयर की जाए, इसको बढ़ाया जाए। और उस वक्त के चेयरमैन ने भी इस तरफ अपनी दिलचस्पी ली थी, तो उसको अच्छा तरह बनाया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि महीना एक पहले वहां पर जो फड़ी वाले लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो वहां फड़िए, वो कपड़े या कुछ भी जो है वो सामान बिछा के बैठे हैं, और नतीजतन ये है कि किसी को वहां बैठने का, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है गांव से आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ एक वो पैसेंजर शेड जो बहुत बड़ा बना हुआ है, वहां पर दुकानें हैं, तो दुकानदारों को तो चाहिए सहूलत, वहाँ कुछ वहां भी इस किस्म के जो है, कोई छोटा, कोई मोची, कोई दूसरा, 4-5 लोग वहाँ, वो भी वहां भी बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट वालों को भी वो जगह चाहिए, वो भी वहां बैठे हुए हैं, मेटाडोर वाले भी बैठे हैं, वहां भी कोई नहीं है। यही एक ठिकाना था। मेरी अपील है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न जो लोग हैं, कि उनको, हम नहीं जो कहते कि उनको निकाल दो, आप दूसरी तरफ बिठा दो, जहां वहां से उठाया आपने, अच्छा किया आपने, वो गंदगी के ढेर थे वहां, फ्रूट वालों को भी एडजस्ट किया, इनको भी एडजस्ट कीजिए। जहाँ म्यूनिसिपैलिटी की दुकानें बनी हुई हैं और वो बंद पड़ी हैं, उनके आगे खुली स्पेस है, वहां उनको दे दीजिए। ये लोगों को बैठने के लिए ये बहुत बड़ी इंसानी समस्या है। धूप में होना तो ये चाहिए कि वहाँ पानी का भी इंतजाम होता, टाइलें लगी थी, आपने भी डिमांड रखी थी। हम मिले थे, डीसी साहब से भी मिले थे, प्रसन्ना जी से, उन्होंने देखा। हम चेयरमैन साहब से भी हम मिले, जहाँ एक एक मेंबर को हमने कहा था, उस वक्त जब म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, तो सब ने वो उसमें मेहनत की है, सब ने बनाया। और इसीलिए कि बाहर से जो लोग आते हैं, बाहर एक यही जगह है, 10,000 के करीब लोग वहां से गुजरते हैं। ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड दूसरी तरफ है, वहां के लोग भी जहाँ आते हैं, बस स्टैंड में। तो इसलिए, और इसके साथ जुड़ती हुई एक और समस्या छोटी सी, कि वहीं उसी चबूतरे से लेकर पुलिस स्टेशन तक जो रोड है, बिल्कुल टाइट रोड है, कोई हार्डली कोई 8 या 10 फुट बहुत सारा है। गाड़ियां एंट्रेंस वही रखी है, इस तरफ से भी कई बार गाड़ियां जाती हैं, स्कूटर जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग, आम लोग जो पैदल चलते हैं, जो टेम्पो स्टैंड की तरफ जाते हैं, कितने लोग हजारों की तादाद में दिन में गुजरते होंगे। बैंक उस तरफ है, टेम्पो स्टैंड उस तरफ है, लेकिन चलने के लिए डर डर के वहां जाना पड़ता है। उसका हल भी मैं बता देता हूँ कि उसी के साथ लेफ्ट साइड में स्टेडियम की तरफ एक छोटी सी ड्रेन है, अगर उस ड्रेन को कवर कर दिया जाए। ये समस्या, जब मैं अभी बस स्टैंड में कुछ 1.5 हफ्ता पहले जो स्मार्ट बसेस को कवर करने गया था महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, तो ये हम वहाँ इंतजार कर रहे थे, तो इसको काफी फील किया था इस समस्या को मैंने, और मुझे भी यही हल उसका लगा। तो इसको अगर नहीं चौड़ा भी किया जा सकता है, दुर्घटना हो सकती है जब अगर बिल्कुल वन वे है, हमें पाँव उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मैं खुद आपको बताता हूँ कि लोग आते हैं, आजकल गाड़ियों में बैठे हुए लोगों का थूकना बड़ी आम बात हो गई है बाहर। तो कई बार आने जाने वाले पर थूकते हैं, गरीब जान के नहीं थूकते, लेकिन पड़ जाती है। तो इसलिए अगर उस ड्रेन को कवर कर दें, कोई 200 फुट का वो सारा ट्रैक है, कोई ज्यादा नहीं है,
तो वो 3 फुट जो है वो चौड़ा बन सकता है पैदल चलिए। चलने वालों को चलिए, आसानी बरगद के पेड़ के नीचे जो कुछ लोग बैठे होते हैं कपड़े बेचने के लिए, वहां से हटाया जाए, कहीं और स्थान उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो जगह जो है वो लोगों के बैठने के लिए है। जो बाहर से लोग आए हैं अपने वाहन का इंतजार कर रहे हैं, उनके बैठने के लिए वो जगह जो है वो निर्धारित की गई थी। इसके अलावा वहां से लेकर पुलिस स्टेशन वाली जो सड़क है, बस स्टैंड से लेकर जेल से होते हुए जो टेम्पो स्टैंड की तरफ जाती है, मुख्य सड़क की तरफ जाती है, वहां पर जो है स्लैब डाली जाए, ड्रेन के ऊपर स्लैब डाली जाए, यही आप मांग कर रहे हैं। और तेज तूफान से पूरे जिले भर में काफी नुकसान जो है वो हुआ है, और लगातार कल से ही लोग कॉल्स और फोटोग्राफ्स जो है अपने अपने इलाके के भेज रहे हैं। चमेल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चमेल जी, ये इन्होंने कल भी हमसे बातचीत की थी, सुबह भी बातचीत की है और फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। चमेल जी, तलवाड़ा में क्या नुकसान हुआ है, जो आंकलन आपने किया है? आप नायब सरपंच रहे हैं डक्की कोट के, और मौजूदा समय में आप तलवाड़ा में ही रहते हैं, क्या कुछ हुआ है वहां पे तूफान के कारण? अंचित जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बार बार ही हमें पूछते रहते हो और बीच में आपके बिना हमारी खबर लेता भी कोई नहीं है। जी जी। शाम को 7-8 बजे के दरमियान में जो आंधी और तूफान आया, बारिश भी आई, बारिश कम हुई, लेकिन जितना तूफान भी आया, लोग अपने क्वार्टरों में छुप के दरवाजे बंद करके, और जितने भी लोगों के शेड लोगों ने बनाए हुए थे वो सारे के सारे टूट कर हवा में ही चल के उड़ गए। और अपनी जान जो बचाई है बच्चों ने, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लोगों ने बचाया। कुछ पेड़ गिरे हैं क्वार्टरों के ऊपर, जो पेड़ कॉलोनी में हैं वो पेड़ भी काफी सारे गिरे हैं कॉलोनी में। जी जी जी। और क्वार्टर जो लोगों ने बनाए, लोगों का सामान पूरा पानी जो हुआ सारा अंदर आ गया, तबाही हो गई लोगों की। और एक्चुअली में रात को अंधेरा था, उस वक्त में पूरी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मेरे पास बनी हुई, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, पूरी वीडियो दूंगा। और मैंने बहुत बार इनको कहा था। कितने घरों में नुकसान है? कुछ 2-3 घरों में नुकसान है या 1-2 घरों की ही आप बात कर रहे हैं? नहीं अंचित जी, नहीं अंचित जी, ये पूरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आने वाला नहीं था कोई, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है, मैं पूरी वीडियो भेजता हूँ आपको। जी 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 जी। चलिए चमेल जी, तो प्रशासनिक कोई अधिकारी अभी तक पहुंचा है वहां पे? हाँ, कोई नहीं आया सर। मैंने जो हमारे विधायक थे कुलदीप राय दुबे, मैंने उनसे भी बात की थी, और मैं डीसी साहब को भी लिखा है, यही लिखा था बच्चे पर, और तहसीलदार साहब को भी मैंने लिखा था, लेकिन अभी तक किसी का जवाब तो आया नहीं है जी। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नुकसान हुआ, लेकिन लोगों के घर अभी अधिकारियों के लिए भी थोड़ी मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि जिस तरह से हम भी अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग से कवर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही थोड़ा अभी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, मैं एक ही लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि क्योंकि हमने बहुत बार मेमोरेंडम दिए एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी अगर ये 10 मिनट झटका और लगता ना, इस तूफान का 10 मिनट और चढ़ता, कि एनएचपीसी की कॉलोनी है, सड़ी और गली हुई जो क्वार्टर है, बिल्कुल टूटे सड़े पड़े हुए। जी जी जी। इसकी बिल्कुल सर रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है रहने के लिए। हम सोचते हैं या तो सरकार हमें कोई रिहेबिलिटेशन के लिए ऐसा हमारा कोई प्लान बनाए, या तो हमें कोई जगह दे, कि नहीं तो हमारा यहाँ रहना बिल्कुल ही जीना हराम है। हमारे बच्चों का हमारे जीना हराम है ना जहाँ। जी चलिए हम अलग से आपका कभी इंटरव्यू करेंगे, इस मसले पर बातचीत करेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो अलग अलग जगह पे नुकसान हुआ है, और उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि प्रशासन जो है समय पर इसकी सुध लेगा। ठीक है, प्रशासन के पास डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, जो फंड्स होता अपने है, जितने भी सोर्सेज हैं वो लगा देने चाहिए। रेड क्रॉस है, डिजास्टर है, डिजास्टर में तो इनके करोड़ों रुपए होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं। तो उन्होंने जो भी है इमीडिएट जो है वो प्रशासन जो कर सकता है वो करे, और बाकी जो ऊपर है भेजने वाली जो फाइलें तैयार करके उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होगा, जल्दी से जल्दी कार्रवाई। चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।